स्टूडेंट्स लाइफ में कितनों के माइंड में ये सवाल हमेशा चलता रहता है कि यार पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं और मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है। फिर वो घड़ी देखते हैं, डेट देखते हैं, एक एक दिन का हिसाब लगाते हैं, एक एक घंटे का हिसाब लगाते हैं और फिर बाद में सोचने लगते हैं कि इतने कम वक्त में पढ़ाई कैसे होगी। और फिर मन में ये डर भी बैठा रहता है, कम मार्क्स आने का डर, फेल होने का डर। अब ऐसा कुछ हो ही गया तो घर वालों को कैसे हैंडल करूं। और दोस्त, अगर तुम भी ये सब सोच रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। बहुत ही जेन्युइन और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाला हूँ। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ाई के लिए हमारा प्रॉपर अटेंशन प्योर फोकस के साथ कैसे किया जा सकता है। बस एक शर्त है, अभी जस्ट आप पढ़ाई के लिए बैठने ही वाले हो या फिर घर पर ऐसे ही खाली बैठे हुए हो, तब तो तुम्हें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। देखो, हमारी स्टूडेंट लाइफ में ना घर वाले भी ज्यादा काम लगाते नहीं है, और अगर लगाते भी हो तो फटाफट से उसे कंप्लीट करके अपने अपने स्टडी रूम में चले जाओ या जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां चले जाओ, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही मिनट्स आपकी स्टूडेंट लाइफ के बहुत ही खास साबित होने वाले हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हम पढ़ाई करने की सोचते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में स्टडी एंजाइटी होने लगती है। इस चीज से हर एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है। इनफैक्ट मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ। एग्जाम्स के कुछ महीनों पहले सिलेबस देखकर डर जाना, उस पर एक्शन लेने के बजाय सिर्फ सोचते रहना, अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देना, नॉर्मल बात है, होता है, सबके साथ होता है। इन सब से हटकर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनके पास एग्जाम के लिए चाहे 2 महीने बचे हों या चाहे 1 महीना, वो पूरे माइंडसेट के साथ सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये एग्जाम क्लियर करके ही रहूंगा, और वो उस हिसाब से काम शुरू करते हैं और अंत में जीत जाते हैं। और उसी के अपोजिट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको फेल होने का भी डर रहता है, ऊपर से सिलेबस खत्म करने की भी टेंशन। ऐसी सिचुएशन में पूरी निष्ठा के साथ पढ़ने के लिए वो बैठ तो जाता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता। अब मन तो चंचल रहता है, उसे पकड़कर एक जगह पर पटकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एकाग्र मन किसी सर्च लाइट की तरह होता है। सर्च लाइट की मदद से हमें दूर की चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से और स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब ये तो सच है कि मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कैसे? जैसे कि हमारा पढ़ाई करते समय पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर हो। देखो, बुद्धिमान लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सफलता का असली रहस्य मन की एकाग्रता में छिपा होता है। वैसे देखा जाए तो वास्तव में मन की एकाग्रता हर किसी के पास होती है, चाहे उनका पेशा कोई भी हो। जैसे हम किसी लोहार, सुतार, सोनार या नाई जैसे बुनकर जैसे कारागिर को देखते हैं, तो वो अपने अंदर स्वाभाविक रूप से मन की एकाग्रता को विकसित करते हैं। अगर कोई लोहार हथौड़ा चलाते समय थोड़ा सा भी विचलित हो जाए तो उसका हाथ विफल हो जाता है। किसी नाई का उस तरह अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर हो जाए तो कान कटने की, खून बहने की बहुत शंका रहती है। सुनार का काम सबसे नाजुक होता है। उसी प्रकार एक बुनकर को भी एक अच्छा कपड़ा बुनने के लिए अपने हाथ काम पर पूरा फोकस केंद्रित करना पड़ता है। यहाँ गौर करने की बात है, इन सब में से किसी ने भी मन की एकाग्रता के लिए कभी भी किताबें नहीं पढ़ी होंगी या उन्हें किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। उन्हें उनकी परिस्थितियां ही तैयार करती हैं, जैसे किसी छोटी सी गलती से बड़ा हादसा होने का डर। ये सारे लोग अपना अपना काम करते समय खतरे के साए में चलते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने दिमाग पर नियंत्रण रखकर हमेशा सतर्क रहना होता है। इसी प्रकार के जो उनके काम के लिए जो जरूरी होगा, वो उस लेवल की एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। अब बात की जाए हमारे स्टूडेंट्स लाइफ की, तो आपको भी इन सब की तरह मन की एकाग्रता स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो सकती है। बस आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हमारे डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ तुम रहते हो, तुम्हारा कमरा या जहाँ भी जिस भी जगह पे तुम पढ़ाई करते हो, उस जगह के आसपास की कुछ ऐसी चीजें साफ सुथरी या बिखरी पड़ी हैं, सबसे पहले उन्हें ठीक कर लो, क्योंकि कमरा जितना ज्यादा बिखरा हुआ रहेगा, आपके माइंड में थॉट्स भी वैसे ही चलते रहेंगे। इसलिए अपने कमरे को, अपने डेस्क को एकदम नीट एंड क्लीन रखें। और अपने माइंड में पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखने के लिए आप अपने रूम में आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की। ये नाम सुनते ही आपके माइंड में ये सारी चीजें आई होंगी, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, पीसी। इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें अपनी तरफ सबसे ज्यादा तेजी से खींचते हैं। डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो आज के दौर में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कॉमन है। ज्यादातर लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो अचानक से मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, और वो चेक करने के चक्कर में, उनके रिप्लाई देने के चक्कर में 5 मिनट से कब घंटों बर्बाद हो जाते हैं, ये उन्हें भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा एंजॉयबल बनाओ। जब आप कोई गेम खेलते हो तब आपको फोकस करने में कोई प्रॉब्लम होती है? या जब आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, क्या तब आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है? ऑब्वियसली नहीं होती होगी। लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की, तो पढ़ाई करना सबसे बोरिंग काम लगता है। गेम्स खेलने या मूवीज देखने में बिना एफर्ट्स के फोकस हो जाता है। अगर आप भी अपनी पढ़ाई को एंजॉयबल बनाओगे ना, तो आपका पूरे फोकस के साथ पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी इन अ शॉर्ट पीरियड। ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर पढ़ता है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस लेवल कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक जरूर लिया करो। इससे आपके माइंड पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा
कि मुझे 10-10 घंटे पढ़ना है। इससे आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल जाएंगे और आपको ये टास्क कंप्लीट करने में बहुत मजा आने लगेगा। तो पढ़ाई के बीच में जरूर छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। नेक्स्ट, मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल। अगर आप ये सोचते हो कि लाइफस्टाइल का पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता और आप चाहे जैसे रहो, एक्सरसाइज करो या ना करो, अच्छा खाना खाओ या ना खाओ, अच्छी नींद लो या ना लो, लेकिन फिर भी आप दिन भर फोकस के साथ पढ़ाई कर लोगे, तो आपको अपना माइंड से चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छी लाइफस्टाइल से हमारे बॉडी और माइंड हेल्थी रहते हैं, जिससे पढ़ाई जैसे मुश्किल कामों पर ध्यान देना आसान होता है। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के फंक्शंस फास्ट और शार्प हो जाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी पढ़ने की स्पीड 10 गुना बढ़ेगी। और अगर आप और ज्यादा फोकस लेवल बढ़ाना चाहते हो तो दिन में 10 से 15 मिनट निकालकर मेडिटेट जरूर करो। अच्छा खाना खाओ जिससे तुम्हें एनर्जी मिले, हरी भरी सब्जियां खाओ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग और माहौल दोनों शांत होते हैं और ये पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। नेक्स्ट, हंगर फॉर स्टडी। जब किसी काम को करने की भूख होती है ना, तलब होती है ना, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी इंसान आपको वो करने से नहीं रोक सकता। मैंने कई लोगों को डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में भी पढ़ते हुए देखा है और फिर भी वो ध्यान लगाकर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि आपके अंदर वो पढ़ाई करने का जुनून है या नहीं। क्या आप किसी भी हालत में पढ़ सकते हो? क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर हुई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। स्टडी रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।